गुजरात के महुआ गांव में 3 भाई सुरेश, राकेश और योगेश रहा करते थे। तीनों भाइयों में बिल्कुल नहीं बनती थी। उन्हें मिलजुल कर कोई भी काम करना पसंद नहीं था। जब वो छोटे थे तब उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनकी माँ खेती बाड़ी करके घर चलाती थी और तीनों भाई अपनी माँ की सहायता करते थे। एक दिन उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, अब मेरा टाइम आ चुका है, पर मैं जाते जाते एक बात बताना चाहती हूँ। मैं तुम तीनों को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों का अच्छा मकान हो, जिसमें तुम तीनों भाई हंसी खुशी से साथ में रह सको। क्या ये आखिरी इच्छा पूरी करोगे बेटा? माँ की ये बात सुनने के बाद तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी आपस में कुछ ज्यादा नहीं बनती थी, इसलिए वो चुपचाप खड़े थे। बेटा, मेरे सवाल का जवाब दो। माँ की खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए योगेश बोलता है, ठीक है माँ, आपकी ये इच्छा हम पूरी करेंगे, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। योगेश की ये बात सुनकर माँ खुश हो जाती है, लेकिन रमेश और सुरेश को अच्छा नहीं लगता। वो योगेश को घर से बाहर ले जाते हैं। तूने माँ को ऐसा क्यों कहा कि हम तीनों साथ में रहेंगे? झूठ बोलने से अच्छा ये होता कि तुम हमारी तरह चुपचाप खड़े रहते। अरे तुम ये सब क्या कह रहे हो? माँ को पहले ठीक हो जाने दो, हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। देखो, मुझे कोई भी शौक नहीं है तुम लोगों के संग रहने का। हाँ, कुछ भी बोलो, मैं तो अपने सपने में भी तुम दोनों के साथ ना रहूं। और ना ही मैं। तीनों भाई बस अपनी माँ की ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ के मर जाने पर तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं कि अब आगे क्या करें। योगेश को अपनी माँ की कही बात लगातार याद आती है और वो अपने भाइयों के पास जाता है और कहता है, भाइयों, मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्यों ना हम तीनों भाई मिलके कुछ काम करें जैसा माँ चाहती थी। अरे सोचना भी मत, मैं तेरे साथ और रमेश के साथ काम नहीं करूंगा। माँ सिर्फ इतना चाहती थी कि हम तीनों अपने पैरों पर खड़े होकर एक मकान बनाएं। लेकिन माँ की आखिरी इच्छा ये थी कि हम तीनों एक छत के नीचे रहें। हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना? ये ख्याल निकाल दो। वैसे भी मुझे घर बनाने में किसी की भी सहायता नहीं चाहिए। अगले दिन तीनों भाई अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके अपनी राह पर चले जाते हैं। अगली सुबह मैं अपना घर बांस और भूसे का बनाऊंगा और बचे हुए पैसे से मैं जरूरत का सारा सामान खरीद लूंगा। रमेश उसका घर बांस और भूसे का बनाने का फैसला लेता है। दूसरी तरफ सुरेश भी घर बनाने का विचार करता है। मैं अपना घर लकड़ियों का बनाऊंगा, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा और बचे हुए पैसों से मैं घर का पंखा लगाऊंगा। ऐसा सोचने के बाद सुरेश लकड़ी की दुकान पे जाता है और वहाँ से घर बनाने के लिए लकड़ियाँ खरीद कर लाता है। तीसरा भाई योगेश एक मजबूत घर बनाने की सोचता है। वो अपनी सारी कमाई ईंटों और रेतों पर लगा देता है। इससे योगेश के पास बाकी सामान लेने के लिए पैसे नहीं बचते, पर वो हिम्मत नहीं हारता और वो खेती बाड़ी करके पैसे जोड़ता है। कुछ समय के बाद योगेश अपना घर बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लेता है और अपना घर बनाना शुरू कर देता है। तभी सुरेश और रमेश का घर बन जाता है। कुछ समय के बाद योगेश का घर भी तैयार हो जाता है और वो बहुत खुश होता है। तीनों भाई अपने अपने घरों में शांति से रह रहे होते हैं। एक दिन बहुत तेज तूफान आता है और उनका लकड़ियों का घर तबाह हो जाता है। वो लोग अपनी जान बचाकर योगेश के घर पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि योगेश का घर तो वैसे का वैसे ही है। अरे ऐसे ही बारिश में खड़े रहना है या अंदर भी आओगे? सुरेश और रमेश उसके घर में जाते हैं। उन्हें उनके किए का पश्चाताप होता है। हमने पैसा बचाने के चक्कर में घर तो बना लिया, पर हम भूल गए कि घर की नींव मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे योगेश। अरे क्या बोल रहे हो? आखिर मदद की घड़ी में अपने ही तो काम आते हैं और तुम तो मेरे सगे भाई हो। मैं भी हमेशा यही चाहता था कि हम जरूरत के समय एक दूसरे के काम आए। उस दिन के बाद वो तीनों भाई खुशी खुशी योगेश के घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, एकता में ही ताकत होती है, इसलिए साथ रहें और मजबूत रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।